दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिख कर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब वो खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अकल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह से तुमने गुंदुम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोजक में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है, और साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफातें रखी है और ढेरों वजूहात है जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता।